अष्टावक्र महागीता की बात की स्मृति हो रही है कि महाराज जनक, जिन्हें हम विदेह कहते हैं, एक बार उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में वो अपने को एक बहुत दिनों से भूखे हुए व्यक्ति के रूप में पा रहे हैं और देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति कुछ मिट्टी के बर्तन में भोजन पका रहा है और इस आस में वहाँ वो बैठ जाते हैं कि भोजन पक जाने के बाद वो मुझे भी देगा। तब तक एक बैल आता है और उसने उस भाड़ को अपने सींग से मारता है, जिससे पूरा भोजन बिखर जाता है और उसमें वो चिल्ला पड़ते हैं। इसी चिल्लाने के साथ उनकी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद वो अपने को राजमहल में बिस्तर पर पाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं राजा था तो फिर ये भिखारी का दृश्य कहाँ से आया, और किसी ने देखा हो या न देखा हो, लेकिन मैं तो साक्षी हूँ कि मैं कई दिनों से भूखा बैठा था। और इस बात को लेकर के उन्होंने इतना गहन चिंतन किया कि वो विद्वानों की सभा बुलाए कि आखिर सच क्या है। सच अगर मेरा राजा होना है तो 4 दिन से भूखा होने के दृश्य का कोई मतलब नहीं है, और अगर सच ये है कि मैं राजा हूँ तो फिर वो दृश्य आया कहाँ से। और इस पर पूरी सभा बैठी, लेकिन इस प्रश्न का उनको सटीक उत्तर नहीं मिल रहा था। ऐसे में सारे विद्वान विभिन्न तरीके से विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे, लेकिन किसी भी उत्तर से उनके प्रश्न के समाप्त होने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती थी। प्रश्न बना ही होता था, हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता था। और ऐसे में उसी सभा में अष्टावक्र जी आते हैं, और जब अष्टावक्र आते हैं, जैसा कि नाम आपने सुना अष्टावक्र, मतलब वो शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से उनका शरीर वक्र की तरह था। उनके शरीर को देख करके सारे लोग हंस पड़े, और जब लोग हंसे तो उनको इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ये विद्वानों की सभा है जहाँ हाड़ मांस के शरीर को देख करके लोग हंस रहे हैं, जबकि शरीर में रहने वाली चेतना का ज्ञान किसी को नहीं है। यहाँ चाहे आप सुंदर हों, कुरूप हों, ज्ञानी हों, विद्वान हों, जब तक आपके शरीर में चेतना है तभी तक जीवन है, उसके बाद जीवन नहीं है। तो जीवन का जो मूल स्रोत है वो सबका एक है, और शरीर के दृष्टि पर जो विभिन्नता है वो रूप रंग का हो सकता है, लेकिन तत्वों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। उन्हीं 7 धातुओं से आप जिस भी शरीर को देखें उसका निर्माण हुआ है, और कहते हैं हम लोग कि 5 तत्वों से ये पूरी सृष्टि बनी है। तो भौतिक जगत में भी कोई भेद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम ज्ञानी होने के बाद भेद दृष्टि से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। ये अपने आप में एक परम अज्ञान है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये विद्वानों की सभा है, लेकिन मुझे इसमें एक गहरी मूर्खता दिखाई दे रही है कि ये आवरण को देख रहे हैं, जिस आवरण का अस्तित्व ही इस नाते है कि इसमें वो चेतना मौजूद है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। खैर, लेकिन सभा के हंसने पर जनक जी को कहते हैं कि ये विद्वानों की सभा तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन राजन अब बताओ आपका प्रश्न क्या है। राजा ने अपने प्रश्न या जो उनके अंदर जिज्ञासा थी उसको रखा कि मैं सपने में कई दिनों से भूखा भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था और यहाँ मैं राज्य का मालिक हूँ, तो ऐसे में इन दोनों में सत्य क्या है। अष्टावक्र जी ने कहा कि सत्य ये दोनों नहीं है, क्योंकि अगर ये राजा होना सत्य होता तो आप सपने में उस दृश्य को नहीं देख रहे होते जिसमें आप कई दिनों से भूखे हैं, और अगर वो दृश्य सत्य होता जो सपने में आपने देखा तो निश्चित तौर पर आप राजा नहीं होते। लेकिन इसमें जो सत्य है वो इन दोनों को देखने वाला है, जो इन दोनों से अलग है। जीवन में कभी हम इस तरह के विचार नहीं करते। इसी को हम लोग सत्संग कहते हैं कि सत्य का संग किया जाए, क्योंकि सत्य का संग करने से जिस बुद्धि के साथ हम इस संसार में जीते हैं, और वो बुद्धि हमें कई बार अच्छा भी अनुभव कराती है और कई बार उसी बुद्धि की वजह से हम दुखी भी होते हैं, तो उस दुख को दूर करने के लिए हमें सत्य का
अन्वेषण करना पड़ता है, सत्यान्वेषी होना पड़ता है, और सत्य का अन्वेषण करके ही हम विवेक को जागृत कर पाते हैं, क्योंकि बिना सत्य के संग के विवेक नहीं हो सकता। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो संतों की महिमा इसलिए है कि संत हमें सत्य की तरफ इशारा करते हैं, सत्य बताते हैं, और जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो मन में जितनी भी भ्रामक वृत्तियां हैं जो हमें पीड़ित कर रही हैं, उससे हम सहजता से मुक्त हो जाते हैं, और हमें इस जगत के मिथ्यात्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन परिवर्तनशील होने का पता चलता है। और परिवर्तनशील में, वस्तुओं में, व्यक्ति में, बुद्धि में, मन में अगर हम शाश्वत खोज रहे हैं तो यही हमारे दुख की वजह है, और इस दुख को दूर करने का एकमात्र साधन है सत्संग, या फिर हमारे संतों के बीच जो परिचर्चा हुई है उस पर विचार किया जाए।